हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेड के लिए हमारे अगर मतलब हर दिन को काउंट किया जाए तो 30 डेज बचे हुए हैं। और जिसमें से मैंने 30 डेज चैलेंज की वीडियो भी आपके साथ डाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपको भी पता है, जो भी मदर और हाउस वाइफ का तो फिर भी, लेकिन मदर का ना, मैंने मतलब अपने चैलेंज में ना डेली वीडियो डालना भी लिया हुआ है। चैलेंज का एक टास्क, एक पॉइंट है। बट बच्चा बहुत ज़्यादा कल परेशान कर रहा था ना, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई रेगुलर। बट ट्राई करूँगी रेगुलर आपको वीडियोज़ जाएँ। जो मैं चैलेंज लिया है, तो उसमें मैंने किस तरह से मेरी हर दिन की स्ट्रैटेजी रहती है। तो जैसा कि मैंने 2023 का पेपर एनालिसिस कर लिया है। हमने क्या ट्राई किया है कि पेपर सारे एनालिसिस करना है। अब देखिए, जो मदर है ना, जो हाउस वाइफ है, जब काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है हमारी पढ़ाई में, तो हमें सबसे कंपटीशन नहीं करना, हमें अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसा कि बहुत सारी मदर्स या हाउस वाइफ ये डिमोटिवेट हो जाती है कि हमसे मैथ नहीं बनती। कोई बात नहीं ना, मैथ नहीं आती आपको, तो आप क्या करो, सिर्फ पेपर का एनालिसिस करो। पेपर एनालिसिस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि सीटेट क्वालिफाई करना। जैसे ही हमारा सीटेट क्वालिफाई होगा ना, तो हमारा मोटिवेशन इतना इतना हाई हो जाएगा ना, कि ये मैथ हमारे लिए सब कुछ इजी लगने लगेगा, है ना। हम फुल कंसंट्रेशन के साथ हम अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे और हम चीज़ें कवर भी कर पाएंगे। तो मेरी भी मैथ कमज़ोर है। मैंने भी 2 से 3 साल का गैप लिया है स्टडी में अपने। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ सोचा है कि मैथ के लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर पेपर प्रैक्टिस करूँगी। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि मतलब 100% गारंटी मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि आप लोगों को आप सोचेंगे कि ये खुद प्रैक्टिस करिए और 100% गारंटी कैसे दे सकती है। तो मैं इसलिए दे सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने इससे पहले जो पेपर दिया था, तो मेरा 2 नंबर से रह गया था। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि मेरी प्रैक्टिस की कमी थी, जिसकी वजह से मेरा पेपर रहेगा। और मैथ में ना आपको कुछ भी नहीं करना, मैथ नहीं बनती, आप बिल्कुल भी मत डरो। मैथ में सिर्फ और सिर्फ जो पेपर आपके है ना, सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रैक्टिस कर लो। उन्हीं पेपर्स को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, बाकी आपका पेपर ना आराम से क्लियर हो जाएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट में मैं बता रही हूँ कि अब पेपर प्रैक्टिस बस से आपको 15 में 12 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो चलते हैं आज की जो स्ट्रैटेजी है जो मेरी, तो क्या है, 2023 का पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है। और हमें अब, सॉरी, 2024 का हमने पेपर सॉल्व किया था, ये है। पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं आज की क्या है। 2023 का पेपर सॉल्व करना, एक दिन में 2 पेपर ट्राई करना है हमको सॉल्व करने के लिए। और अगर 2 पेपर नहीं हो पा रहे हैं, तो एक पेपर सॉल्व करना है। और मैथ का जो हमने सिर्फ प्रैक्टिस बस लिखा ना, तो ओनली मैथ बस का एक दिन में 2 कर लेते हैं। ओनली मैथ पोर्शन बस, है ना। और बाकी के जो सारे बाकी सब्जेक्ट के जो पोर्शन है, उनको ओनली 1 डे में वन वन ही करना है। जैसे 28 जनवरी बस का कर लो आप। जरूरी नहीं कि 20, जो आपको मिल रहा है। 2023 में बहुत सारे पेपर हुए हैं, और इनमें से जो आपको मिल रहा है, सिर्फ आप उसी बस को करो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि 2000 मुझे 28 और 29 का मिल गया तो मैं अब इसका कर रही हूँ, और इसका नहीं मिल रहा तो किसी और का कर लो, है ना। जो 1 फरवरी 2 फरवरी का मिल रहा है वो कर लो। मतलब एक दिन में हमको मैथ प्रैक्टिस का 2 करने हैं, और फुल सब्जेक्ट का ओनली 1 करना है, ठीक है ना। मैथ का इसलिए 2 बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम हाँ, और अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पाता बेबी की वजह से, तो आप एक भी कर सकते हैं। एक में भी आपका आराम से 30 डे चैलेंज में आपका आराम से कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पे 2 कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना लग रहा है कि हाँ, मैं नाइट में ही जग के कर सकती हूँ, तो मैं 2 कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने आज का सोच रखा है, 28 जनवरी 29 जनवरी का पेपर एनालिसिस करूँगी। और जितने भी टॉपिक्स होंगे, जैसे CDP EVS के जो भी टॉपिक्स निकल रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं नोट डाउन करूँगी। और जो मेरा लर्न है उसका रिवीजन करूँगी, जो रिवीजन नहीं वो लर्न करूँगी। और उन टॉपिक्स को
जो नोट मेरी तो नोट्स कंप्लीट है, बट जिसकी नोट्स कंप्लीट नहीं है वो सचिन सर का वीडियो देख के टॉपिक वाइज डाल सकता है। जो टॉपिक जितने टॉपिक्स मैंने आपने मैंने मतलब सीडीपी में एनालिसिस किए, ईवीएस में किए है ना, तो वो टॉपिक वाइज आप यूट्यूब में सचिन सर करके डालते जाओगे ना, आपको सारे टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे। आप अगर नोट्स नहीं बनाए नोट्स बना लो, और उसके बाद आप लर्न करो। लर्न करने के बाद फिर अब देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक तो ये है ना। दूसरा, अगर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो मेरे पास सचिन सर की ये बुक है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं उसमें आपको ये टॉपिक वाइज है, इसमें सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। तो आप जैसे कि जब मेरे टॉपिक लर्न है ना, तो मैं उस टाइम को क्या करूँगी, क्वेश्चन में डाल दूँगी। और आपके टॉपिक लर्न है तो आप लर्न करो, इसके बाद आप क्वेश्चन करो। अगर नहीं है टाइम टाइम क्वेश्चन करने का, तो पेपर एनालिसिस कर रहे हो, वही बहुत है ना। तो अगर आपको चाहिए, आप लोग इंटरेस्टेड हो कि हाँ ये चाहिए टॉपिक, बहुत अच्छी बुक है, टॉपिक वाइज कम से कम 100 MCQ 50 MCQ ऐसे हैं, तो हमारी मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। तो सीडीपी का बहुत अच्छा बेस का मतलब वो हो रहा है, कवर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैं यहाँ पे मतलब अपने उसमें लिंक दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बता दीजिए कमेंट करके। तो मैं सारे उसकी ना MCQ मतलब सॉरी PDF फॉर्म में मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो तो आज का ये है, ये मैं करूँगी। फिर इसका टॉपिक वाइज यहाँ ये मैंने बता दिया। फिर जो जो टॉपिक मेरे कवर नहीं रहेंगे तो समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो मैंने नोट्स तैयार कर रखी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। आप बता दीजिए कि यहाँ पर भी मैं वीडियो के थ्रू दिखा देती हूँ, कुछ नोट्स मैंने डाला है। फिर सचिन सर के फिर ईवीएस का भी वही टॉपिक वाइज आप डालते चलो और निकालते चलो। यहाँ पे मैथ का कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ पेपर एनालिसिस का टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ। और जो पैडागोजी है, पैडागोजी आप तो सचिन सर कर लीजिए, या तो फिर हिमांशी मैम का कर लीजिए। मेरे पास हिमांशी मैम की नोट्स रखी हुई है, मैंने निकलवा ली है हार्ड कॉपी, तो मैं उससे पढ़ लेती हूँ। और अगर आपको वो भी चाहिए तो वो तो हिमांशी मैम के चैनल में ही मिल जाएंगे, बट अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी PDF आपको डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। फिर आया, हम हिंदी में आते हैं। हिंदी में भी कुछ नहीं करना आपको ओनली, क्योंकि देखिए हमारे अनसीन पैसेज की पूरी प्रिपरेशन उससे हो जाएगी पेपर से ना। सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करनी है। पैडागोजी के लिए मैं हिमांशी मैम का पढ़ रही हूँ, आप अगर देख सकते हो तो हिमांशी मैम का पढ़ भी सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, और नहीं होगा तो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूँगी PDF फॉर्म में। अब मैंने एक चीज़ आपको देखा कि यहाँ पे जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है, तो उसके टॉपिक में आपको दिखा दूँ। CDP में देखिए, ये मोटिवेशन, कोअल वर्क, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग, जीन पियाजे, इंटेलिजेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ग्रोथ, जेंडर असेसमेंट, थिंकिंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सोशलाइजेशन, वाइगोसी, इनर स्पीच ना। इसके जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड है वो भी लिख लिया करिए। मैंने जैसे इसका लिखा कि मतलब 2-3 क्वेश्चन इससे, 2-2 3-3 क्वेश्चन इनसे रिपीट हुए हैं ना। तो इतने टॉपिक्स ही हमें सिर्फ कवर करने हैं एक दिन में, जितना हमने पेपर एनालिसिस किया। अगर आप इतना कर रहे हो, मान के चलिए ना, 25 27 28 से कोई नहीं रोक सकता आपको, हर सब्जेक्ट में इतने आने से। फिर EVS का एनालिसिस किया हमने, तो आकलन, मूल्यांकन, पाया, पोर्टफोलियो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, थीम से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तो आए थे। अब देखिए, जैसे रेशम का कीड़ा से मैंने एक चीज़ देखा है यहाँ पे कि देखिए, जैसे कि हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो मादा कीड़ा को उसकी गंध से पहचान, लेकिन कौन सा गंध, फेरीमोनस गंध। अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन पेपर में एक ये नई यूनिक चीज़ हमें पता चली। तो ये चीज़ें भी हमें नोट डाउन करते चलना है। चाहे तो आप पेपर उसी में कर लीजिए, तो आपके पास नोट्स है तो नोट्स में ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे द्रव्यमान से क्वेश्चन आए थे। मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 नंबर का। फिर मलेरिया, बर्ड्स, वाटर, वही द प्रिज्म ना, असम, पोचमपल्ली, असम में मतलब कैसे घर घर होते हैं, घरों के बारे में, है ना। फिर जाइलम फ्लोएम का तो एक ही क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर भी कर दूँगी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिर जोहड़, और ये जोहड़ मतलब वो है जो उसने नहीं बावड़ी बनवाई हुई थी, EVS में है। फिर अलबेनी कहाँ से आया था, ये सब चीज़ें है ना।
ये पेपर मैंने सीडी पर ईवीएस का किया है। हिंदी का तो आपको मैंने बोल दिया, हिंदी का तो बताया कि हिंदी का सिर्फ और सिर्फ पेपर एनालिस कर लो, वही बहुत है। मैथ का भी वही। और हाँ, लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत ले रखा है, इंग्लिश ले रखा है, उस हिसाब से आप बताइएगा तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी। और पेपर हमें कितने करने हैं, देखो हमारा 2023 का हो चुका है, सॉरी 2024 का हो चुका है हमारा पेपर एनालिस्ट। हम 2023 में आज 2023 से स्टार्ट करेंगे, हमें मतलब 2018 तक के पेपर हमें सॉल्व करने हैं। कितने 1 2 3 4 5 6 पेपर हमें सॉल्व करने हैं और ये आराम से 30 डेज में हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और इतनी जो स्ट्रैटेजी आप इसको बस फॉलो कर लोगे ना आप मेरे साथ, ये मान कर चलिए ना कि आपको पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। पास से ऊपर भी मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एक नए वीडियो के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, नए टास्क के साथ। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जो महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रही हैं उनके लिए भी मेरा ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं उसमें भी नोट्स शेयर कर रही हूँ। मैं प्रिपरेशन करती हूँ, केजीएस की नोट्स है, बहुत ही अच्छी नोट्स हैं, डीप नोट्स हैं। अगर आपको सॉरी मतलब पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर उसकी भी पीडीएफ सेंड कर दूँगी। और मैं वीडियोज़ उसके डाल ही रही हूँ। अभी तक मैं लर्न करती थी, थोड़ा सा इस समय कम टाइम दे पा रही हूँ उसमें, बिकॉज सीटेट का पेपर काफ़ी पास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।